छोटू एक छोटा सा आर्टिस्ट था जो एनिमेशन की दुनिया में कदम रखना चाहता था। वह अपने चित्रों और कहानियों के माध्यम से एक ऐसा संसार बनाना चाहता था जहां लोग खुद को खो दें। हालांकि उसके सपनों में बहुत चुनौतियां थीं। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परिवार की जिम्मेदारियां भी उस पर थीं। फिर भी उसके पास एक दृढ़ विश्वास था कि एक दिन वो अपने सपनों को साकार करेगा। एक दिन छोटू को एक बड़े एनिमेशन स्टूडियो से ऑफर आया जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। इस स्टूडियो में उसे एक खास प्रोजेक्ट पर काम करना था। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्यार की कहानी और उसे मुख्य किरदार अंशु और प्रिया के बीच की प्रेम कहानी पर आधारित एक एनिमेशन तैयार करना था। दूसरी तरफ रिया एक चुलबुली और खुशमिजाज लड़की थी जिसे हर चीज़ में मज़ा करना पसंद था। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे पर दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। रिया बहुत ही आधुनिक थी और अंशु थोड़ा सा पुरानी सोच का। पर एक दिन दोनों की मुलाकात होती है जब वे एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुने जाते हैं। हाय, मेरा नाम रिया है। प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे। क्या कहते हो, इस काम को थोड़ा मज़ेदार बना दे। काम तो काम होता है और इसे गंभीरता से करना चाहिए। ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे मिस्टर सीरियस, कभी कभी मुस्कुराने में भी कोई नुकसान नहीं है। प्रोजेक्ट पर काम करते समय दोनों की राय मेल नहीं खाती और दोनों बहस करने लगते हैं। रिया, हमें एक तयशुदा प्लान फॉलो करना चाहिए। ये सब अचानक बदलने से काम बिगड़ सकता है। तुम्हारे साथ दिक्कत यही है अंशु, सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। कभी कभी जो दिल कहे वही करना चाहिए। दिल और काम अलग अलग हैं रिया। काम में प्रोफेशनल होना जरूरी है। शायद इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतनी बोरिंग है। जानते हो, तुम्हारे जैसे लोग मुझे हमेशा बहुत कठिन लगते थे। क्यों? शायद तुमने कभी मेरी तरह सोचा नहीं। शायद। और तुम्हें पता है, मेरे जैसे लोग तुम्हें जिंदगी में थोड़ा मजा लेना सिखा सकते हैं। शायद तुम्हारी वजह से मैं भी थोड़ा बदलने लगा हूँ। रिया को किसी दूसरी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिलता है और वो अंशु से मिलने आती है। अंशु, मुझे एक अच्छा ऑफर मिला है और मुझे जाना पड़ेगा। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। रिया, मैं तुम्हें कुछ देखना चाहता हूँ पर क्या अंशु, तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं, तो मैं क्या समझूं? मुझे खुद नहीं पता कि कैसे कहूँ। पर शायद मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। रिया गाड़ी में बैठ चुकी है। अंशु उसे जाते हुए देख रहा है। अंशु, जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। कभी कभी जो हमें चाहिए वो हमें समझ में आने में देर लगती है। काश ये समझ मुझे पहले आ जाती। गाड़ी चल देती है और दोनों के बीच की डोर अधूरी रह जाती है। सपनों की बस्ती नई राह पर रिया की गाड़ी ओझल हो जाती है और अंशु अकेले खड़ा रह जाता है अपने दिल में एक अधूरी ख्वाहिश के साथ। शायद तुमसे बंधी ये डोर कभी खत्म नहीं होगी। टिमटिमाते तारे सजे आसमान में, दिल की धड़कन साज है अनजान में। चलो उस पार जहाँ कहानियाँ हैं, ख्वाबों की दुनिया में हर दास्तां है। वो हंसी पल जब थामे हाथों में, संगीत हो जो बहता है सांसों में। चलो उस पार जहाँ कहानियाँ हैं, ख्वाबों की दुनिया में हर दास्तां है। हंसी पल जब थामे हाथों में, संगीत हो जो बहता है सांसों में। चलो उस पार जहाँ कहानियाँ हैं, ख्वाबों की दुनिया में हर दास्तां है।
रानी हो झरोखों में, सुरों का जादू है आँखों में।